नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 गणित का तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये रैखिक समीकरण क्या है, ये युग्म क्या है, दो चर क्या है। वैसे आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा एक चर में रैखिक समीकरण, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें केवल एक ही चर होता था और एक ही समीकरण हल करते थे। यहाँ पर दो चर होंगे और समीकरण का एक युग्म होगा, यानी जोड़ा होगा। तो चलिए समझते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण है क्या। वो समीकरण जिसमें दो चर हों और उनकी उच्चतम घात एक हो, दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई। वो समीकरण जिसमें दो चर हों और उनकी उच्चतम घात एक हो, ऐसे दो चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। अब बात आती है, ये दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। अब युग्म की भी बात कर लेते हैं। ऐसे दो समीकरण जिनमें दो अज्ञात राशियां हों, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। इनके मानक समीकरण होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये होता है, हो गया समीकरण आपका पहला। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। ये इनके मानक हैं और इन्हीं दोनों समीकरणों को एक साथ हल करना है। कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे इनको हल किया जाएगा। अभी आपने देखा कि युगपत समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है और उनके मानक समीकरण क्या है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि संगत और असंगत समीकरण युग्म क्या है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों के फर्स्ट अनेक हल होते हैं, कोई भी हल नहीं होता है, केवल एक हल होता है। ये तीन परिस्थितियां हैं। इन तीन में से ही कुछ न कुछ हो सकता है। या तो अनेक हल हो सकते हैं, या कोई हल हो ही नहीं सकता, या फिर केवल एक यूनिक होगा, एक हल होगा। तो जब किसी रासायनिक निकाय, किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है, तब निकाय संगत होता है। ये आप समझ लीजिए कि जब कोई ना कोई हल निकलेगा तो निकाय संगत होगा, और यदि हल नहीं निकलेगा तो निकाय असंगत होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा तो अनेक हल होंगे, और यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे बाई c2, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होगा, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा, तब कोई भी हल नहीं होगा। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, इसका केवल एक हल होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये बेसिक जानकारी है और इस जानकारी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे
और ये देखेंगे कि युग्म समीकरण है, रैखिक समीकरण के युग्म हैं, इनको हम हल कैसे करेंगे, क्या तरीका है हमारे पास हल करने का। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे हल करना है। बच्चों अब देखेंगे रैखिक समीकरण हल करने की मुख्य दो विधियां हैं। पहली विधि है बिंदु आलेखन विधि, बिंदु आलेख विधि, यानी ग्राफ पर इनको प्रदर्शित करना। दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि से हल करने में भी कई विधियां हैं, जैसे कि आपके कोर्स में ये 3 विधियां दी हुई हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। विलोपन विधि को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्रश्नों को हल करने से पहले हमें इन सब चीज़ों को हमने जाना। अब एक एक करके इनको, इन जितने भी रैखिक समीकरण युग्म होंगे उनको एक एक विधि का प्रयोग करके इनको हल करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।